बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम हैदराबादी लुक़मी तैयार कर रहे हैं और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ली हैं और इनकी मदद से और कीमे की मदद से हम लुक़मी के लिए स्टफ़िंग तैयार कर रहे हैं। आधा किलो कीमा लिया है हमने यहाँ पर। एक मीडियम प्याज को काट लिया है। 2 टमाटर को चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जाएगा इसमें और 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा चाहिए होगा हमें और 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा इसमें, हस्बे ज़ायक़ा नमक का इस्तेमाल होगा और आखिर में आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे इसमें। तो एक पैन में मैं इसको बना रही हूँ। पैन में हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल कुछ गर्म होगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को बारीक काट लें। प्याज को हल्का सुनहरा करना है हमें। जब प्याज हल्की सुनहरी हो जाएगी तो हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा यहाँ मैंने चिकन का यूज़ किया है। आप चाहें तो मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ज़ीरा डाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर नमक भी इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर डाल के थोड़ा हम इसे भून लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। गोश्त और टमाटर के पानी में ही ये कीमा गल जाएगा। तो हम इसे 20 मिनट तक लिड लगाकर पकाएंगे। दरमियान में लिड को खोलकर चला लें। तो 20 मिनट में जो कीमा है वो हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें, इसका जो टमाटर प्याज वगैरह सब गल चुके हैं। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। 5-6 हरी मिर्चों को बारीक काट कर इसमें शामिल कर दें और थोड़ा हरा धनिया धोकर साफ़ करके बारीक काट के इसमें शामिल कर दें। थोड़ा चला लें। यहाँ हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम बंद कर दिया है मैंने। अब इसे चला के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम लुक़मी के लिए डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए यहाँ मैदा लिया है मैंने और बटर मिल्क है। आधा कप दूध में 1 टेबलस्पून सिरका डाल के बटर मिल्क तैयार कर लें। दो कप मैदा लेना है और हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा इसमें। आधा कप बटर मिल्क चाहिए होगा हमें और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का चाहिए होगा। सबसे पहले हम मैदे में नमक डाल देंगे, उसके बाद ऑयल भी डाल देंगे। ये बटर मिल्क डालकर हम इसे गूंद देंगे। अगर आटा में पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छी तरह गूंद लें, जिस तरह के आटा गूंदते हैं हम। तो इसे अभी बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। थोड़ा सा गूंद कर हम इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए। कम से कम 15 मिनट के लिए इसे रखना है। 15 मिनट के बाद हम इसे दोबारा से गूंदेंगे। तो यहाँ हमारा डो तैयार हो चुका है। इस डो को हमें 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। अब एक हिस्से का पेड़ा बना के रोटी की तरह बेल लेंगे।
घरों में जैसे आप रोटी बेलती हैं बिल्कुल इसी तरह हमें बेलना है। बेलने के बाद थोड़ा सा ऑयल इस पे अप्लाई करें हर तरफ। मैदा का डस्ट कर देंगे थोड़ा और फिर इस तरह फोल्ड करके दोबारा से इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छी तरह फैला लें, मैदा डस्ट कर लें और इसे इस तरह फोल्ड कर लें। इसी तरह हम दूसरे पेड़े के साथ भी करेंगे और उसे भी इस तरह स्क्वायर शेप में ले आएंगे। अब हमें इसको स्क्वायर शेप में ही बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें। इस तरह हम इसे स्क्वायर में बेलकर इसे काटेंगे। इस तरह हमें काटना है कि 9 स्क्वायर हमारे पास आ जाएं। एक स्क्वायर लेकर हम चारों तरफ इसको पानी से ब्रश कर लेंगे, बीच में स्टफिंग रखेंगे और इसे दबा देंगे। कांटे की मदद से दबाएं ताकि तलने के दौरान जो है ये खुले ना। पानी सही से लगा के चारों तरफ इसे अच्छी तरह सील कर देना है। तमाम लुकमी तैयार करने के बाद हम इसे तलेंगे। तलने के लिए तेल को हमने पैन में डालकर गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना तेल को, मीडियम फ्लेम पर इसे हम आहिस्ता आहिस्ता तलेंगे। क्योंकि तलने के दौरान इसके बहुत सारे लेयर्स जो है वो खुल जाते हैं, तो हल्की आंच पे इसे तलना है मीडियम फ्लेम पे ताकि तमाम लेयर्स अच्छी तरह पकें अंदर तक। इसी तरह हम इसे तलकर हल्का सुनहरा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लाल ना करें इसे, हल्का सुनहरा करके हम इसे निकाल लेंगे। पानी लगाकर इसे अच्छी तरह सील कर लें ताकि जब हम इसे तलें तो ये ना खुलें, इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। तो यहाँ तकरीबन तल चुके हैं हमारे लुकमी, तो हम इन्हें पेपर टॉवल पे निकाल रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो उसमें जज़्ब हो जाए। इसी तरह हम तमाम लुकमी को तल लेंगे। तो ये लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार और बहुत सारे लेयर्स वाले लुकमी तैयार हैं। ये लुकमी जो है अमूमन शादियों में रखे जाते हैं या पार्टी में एज अ स्टार्टर के पेश किए जाते हैं। तो ज़रूर आप घर में इसे ट्राई करें और अपनी दावतों में इसे बनाएं। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।